अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, लाहौर में नौसरबाजी की बहुत सारी वारदातें होती हैं, लेकिन आज की वारदात बहुत अनोखी है और परेशान कर देने वाली है। मेरे सामने इतने ज़्यादा जो पैसे पड़े हुए हैं, ये उन लोगों के पैसे हैं जो हलाल कमाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन लालच में आकर और ज्यादा कमाने की हवस ने उनको इन पैसों से भी महरूम कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो सगे भाई इमानुएल और जावेद। इमानुएल का ताल्लुक फार्मास्यूटिकल कंपनी से है। इन्होंने बहुत अरसा मेडिकल रैप में खुद काम किया, जबकि जावेद बाय प्रोफेशन शेफ हैं। इमानुएल मुल्क से बाहर कमाने के लिए चले गए और जब पाकिस्तान आए तो उनके जहन में एक अनोखी वारदात सूझी। चूंकि मेडिकल रैप के लोगों की साइकी समझते थे कि वो लोग 15-20 हज़ार रुपए कमाते हैं और टारगेट अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने फॉरेनर बन के मेडिकल रैप के लोगों को ट्रैप करना शुरू किया। ये गैर मुल्की बन के जो अपनी स्क्रीन पर इनका पूरा गेटअप देख रहे हैं, उस तरह लोगों से बातचीत करते थे, महंगी महंगी अद्वियात का ऑर्डर देते थे, तकरीबन 3 से 5 लाख की उसके साथ डील करते थे। डील करने के बाद ये उस शख्स को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक निजी होटल में बुलाते थे। उस निजी होटल में जावेद जो इनके भाई हैं, कोई भी अपना हुलिया तब्दील करके होटल का यूनिफॉर्म पहन कर वहाँ पे मौजूद होते थे। मेडिकल रैप के उस शख्स से ये रिसीव करते थे ऑर्डर और गाड़ी में भर लेते थे। गाड़ी में भरने के बाद इमानुएल उस ऑर्डर टेकर को फोन करता था कि लॉबी में आकर अपने पैसे रिसीव कर लो। जैसे ही वो शख्स लॉबी में इनसे मिलने के लिए जाता था, पार्किंग में से ये वो तमाम माल लेकर फरार हो जाते थे। वो शख्स जो कि अपना ऑर्डर देने आया, ये ख्वाब लेकर कि आज 3 लाख रुपए का ऑर्डर वो डिलीवर करेगा, रातों रात लाखों का मकरूज हो जाता था। ये पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान और पूरा प्रोपेगेंडा ये 1.5 साल से जायद के अरसे से कर रहे थे। कैसे प्लान किया और क्यों ये शैतानी अमल दिमाग में आया, आइए इन्हीं से बात करते हैं। इमानुएल साहब, मुझे ये बताइएगा, जो स्क्रीन पर हम आपकी तस्वीर देख रहे हैं और जो हम आपको लाइव देख रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये गेटअप कैसे अपनाया? मैं आउट ऑफ कंट्री में जाके फार्मास्यूटिकल में जॉब करता रहा। वहाँ से मैं रिजाइन होके पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान आके मैंने अपने रोजगार को कंटिन्यू करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जो सैंपल्स होते हैं उसकी परचेजिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डॉक्टर्स तक शुरू की। फिर अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि मैं क्यों ना इनसे कमर्शियल स्टॉक लूँ। मैंने प्लान बनाया कि मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, तो आउट ऑफ कंट्री में आपको मैं ये रेट मेडिसिन का दे रहा हूँ और इतनी मुझे मेडिसिन चाहिए। तो वो अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए मुझे ऑर्डर सप्लाई करते थे। ऑर्डर सप्लाई करवाने के लिए मैं उन्हें एक 5 स्टार होटल में बुलवाता था और वहाँ पे मेरे बड़े भाई जावेद ये शेफ़ का काम करते हैं और इनके पास यूनिफॉर्म था और पार्किंग से मेडिसिन को लेके ये चले जाते थे। तो मैं उनको लॉबी में बुलाता था, जबकि मैं लॉबी में मौजूद नहीं होता था। कितने पैसे कमा लेते थे इससे? मैम, हम लोग उस बंदे को सिचुएशन उसकी देखते हुए कभी 2.5 लाख का, 3 लाख का, 3.5 लाख का और 4 लाख का हम लोग उसको डिमांड करते थे। ये हमारी पहली डील थी जो लाहौर में हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल के बंदे के साथ की थी। वो 6.5 लाख का स्टॉक था। 6.5 लाख रुपया उस मेडिकल रैप वाले पे कर्ज चढ़ गया। मतलब एक शख्स जो हलाल कमा रहा है और 15-20 हज़ार रुपए के लिए वो बारिश में भी अपनी दवाइयाँ बेचने जा रहा है, उसको आप ट्रैप करके उस पर कितना कर्ज चढ़ जाता होगा। बहुत शर्मिंदगी है और मैं उस चीज़ की सज़ा पा रहा हूँ। इसी अपनी बैड एक्टिविटी की वजह से मैं जेल जा रहा हूँ। आपने ग्रेजुएशन भी की हुई थी, पढ़े लिखे भी हैं आप, फिर आपने क्यों सोचा कि आप ऐसा कोई काम करेंगे? लालच जहन में था, तो उस लालच की बिना पे मैंने इस काम को स्टार्ट किया। लाहौर में तो आपने कहा कि पहली डील हुई थी, इससे पहले कहाँ डील किया? लाहौर में मैंने किया था, उसमें मेरी पकड़ हो गई थी। इस्लामाबाद में किया था, उसमें मेरी पकड़ हो गई थी। जिनको आपने चूना लगाया, बहुत सारे वो लोग भी शायद आपको देख रहे हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी काम किया इसके लिए हम उनसे बहुत माज़रत खां हैं और आइंदा आने वाले वक्त में कभी अपने ऐसे किसी ह्यूमन बीइंग को हम लोग तंग नहीं करेंगे। बाय प्रोफेशन जावेद साहब, आप शेफ़ हैं, आपके हाथ का हुनर भी आपके पास है, तो जब आप मुख्तलिफ होटल में उनकी वर्दियाँ पहन के जाते थे, पार्किंग से गायब होते थे मेडिसिन लेकर, तो आपको डर नहीं लगता था कि कोई होटल वाले पहचान लेंगे कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है? डर तो लगता था मैडम, पूछते भी थे, तो मैंने कहा ना भी मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका तो छोटा भाई है, आपको तो बड़े होने के नाते समझाना चाहिए था। ये आपने क्या किया? लालच में आ गए, लालच में आ गए। बेचते कहाँ थे मेडिसिन? मुल्तान कराची ज़्यादा बेची है बस। 7 लाख रुपए का स्टॉक उठाया, तो आपको कितने पैसे मिलते थे? 3 लाख इनको आ गया, 3 मेरे को आ गया, परसेंटेज भी कट जाती थी। जो मेडिकल स्टोर को देते हैं वो वाली? जी। कितने बच्चे हैं आपको? 4। आपके बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, आपके हाथ में ये हथकड़ी भी लगी हुई है और ये आपके छोटे भाई हैं, आप इनके सामने ही मुजरिम बन के भी खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। इन्होंने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है, पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, आइए आपकी बात करवाते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आसिफ अवान साहब से। आसिफ साहब, बड़ा कम्प्रिहेंसिव इन्होंने प्लान बनाया हुआ था
और 1.5 साल से कर भी रहे थे। और कैसे ट्रेस किया, कोई मुकदमा आया था, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई? तकरीबन 1.5 माह पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। ये चूंकि वारदात करके कराची भाग जाते थे, वहाँ से ये वापस आते हैं 1 माह के बाद। एक को रावलपिंडी से जाके पकड़ा है, दूसरे को मुल्तान से। और जिस बंदे को इन्होंने सामान फरोख्त किया था उस बंदे को भी अरेस्ट किया है, सामान और पैसे रिकवर कर लिए। जितनी बड़ी अमाउंट ये लेते हैं एक बंदे से और फिर गायब भी हो जाते हैं, तो इसके पीछे कोई आपको लगता है कोई इनको सुपरवाइज कर रहा हो या हाइड आउट ठिकाना कोई दे रहा हो इनको? नहीं, अभी तक ये बात तो सामने नहीं आई। ये दोनों भाई ही असल में वारदात करते हैं। किराए पे ही गाड़ी लेते थे जिसमें सामान चोरी करके लेके जाते थे। जावेद की फैमिली कराची में है, उसको फ़ोन करवाया था, ट्रैप करके बुलाया था कि वारदात कर रही है। ये दूसरी वारदात करने के लिए उधर आया था। पुलिस ने बाकायदा ट्रैप करके इनको और एक डील देकर इनको बुलाया, और ये तो डील करने ही लाहौर आए थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और सबके लिए यहाँ पैगाम ये है कि लालच बुरी बला है। ये 2 भाई आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं जो अपने औलाद के लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी और अपने आप के सामने भी एक सवालिया निशान बन गए। ऐसा कोई काम मत करें लीगली। अगर आपको थोड़ा टाइम भी लगता है तो उसको प्रोसीड करें काम को, लेकिन कोई भी शॉर्टकट ना लें। आई विल बी कमिंग अप विद अनदर स्टोरी। कीप वॉचिंग डेली पाकिस्तान।